हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर बात की थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज इफ g of fx is equal to mod of sin x is equal to root over sin square x and f of gx is equal to sin root x का होल स्क्वायर फाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स। देखिए, अभी हमको कंपोजिट फंक्शंस गिवन है, हमको इंडिविजुअली फंक्शंस बताने हैं कि भाई एफ और जी क्या होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल टाइप यूज करेंगे और इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हमको जी ऑफ एफ एक्स ये गिवन है, मॉड ऑफ साइन एक्स। अच्छा, मैंने मॉड ऑफ साइन एक्स कोई मे बी एग्जाम में क्वेश्चन मॉड ऑफ साइन एक्स ही गिवन होता है ना, आगे गिवन नहीं होता। तो ये हमको देखकर समझ में आता है कि भाई हम इसको मॉड ऑफ साइन एक्स को रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी रूट इन्वॉल्व है, राइट। अगर मैं मॉड ऑफ साइन एक्स ही देखूं, रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स नहीं देखूं, तो जी ऑफ एफ एक्स को मैं ये लिखूं मॉड ऑफ साइन एक्स। तो इसको देखते हुए, है ना, ज्यादा दिमाग ना लगाऊं मैं, तो जी एक्स अंदर कौन बैठा है, साइन एक्स बैठा है, तो एफ एक्स को बोल सकता हूं मैं साइन एक्स एंड जी एक्स को बोल सकता हूं मैं मॉड एक्स, राइट। तो जी ऑफ एफ एक्स बनाता हूं तो मॉड ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, राइट। तो फिर अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स बनाऊं इसकी हेल्प से, जो मुझे एफ और जी मिला है, देन एफ ऑफ जी एक्स इज मॉड ऑफ एक्स, राइट, एंड एफ इज साइन एक्स। तो साइन एक्स की जगह आ जाएगा मॉड एक्स। क्या यही गिवन है? ये तो इसके बराबर नहीं है भाई, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर ये तो नहीं है। इट मींस ये गलत था, राइट। तो फिर मैंने बोला ना कि यहाँ पे हम मॉड ऑफ साइन एक्स को ये भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब चलिए, तो वो तो गलत हो गया, तो फिर क्या करें? अब देखिए, जी ऑफ एफ एक्स हमको गिवन है रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो अगर मैं एफ एक्स को यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बोलूं एंड जी एक्स को मैं रूट एक्स बोलता हूं, ओके। अब मैं एफ ऑफ जी एक्स देखता हूं। एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ रूट एक्स, राइट, एंड एफ एक्स इज साइन एक्स, एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं रख दूंगा रूट एक्स, और यू कैन राइट इट एज साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या एफ ऑफ जी एक्स मुझे यही गिवन था, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर गिवन था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इज रूट एक्स। ओके, तो ये हिट एंड ट्रायल बेस्ड था क्वेश्चन, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज f of gx is 3x plus 4 and gx is 5x plus 4, then fx is equal to question mark। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कंपोजिशन गिवन है, ओके, और इनसाइड फंक्शन भी गिवन है, देन हमें आउटसाइड फंक्शन बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन करेंगे फील के साथ। तो यहाँ पर f ऑफ gx जो गिवन है, एक बार ही लिख देते हैं, है ना। ओके, f ऑफ gx इज 3x plus 4। अब मुझे f ऑफ x बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए gx को t मान लेता हूं, ठीक है, जिससे कि f ऑफ t बन जाएगा
एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, चलिए तो एफ ऑफ टी तक जाते हैं पहले। तो एफ ऑफ टी बन जाएगा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आप 3x+4 लिखना चाहेंगे, बट रुक जाइए, क्योंकि आपने फंक्शन का आर्ग्यूमेंट चेंज किया है, इन टर्म्स ऑफ टी लिखा है, तो राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन टी की टर्म्स में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपने जी एक्स को टी माना है, तो टी क्या हो जाएगा, जी एक्स तो गिवन है आपको 5x+4 गिवन है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ टी एक्स क्या आ गया, t-4/5, राइट, t-4/5। अब मैं f ऑफ t क्या फाइंड करता हूं, 3 इंटू एक्स की जगह में रखता हूं 3t-4/5 प्लस 4, ओके। तो ये आ जाएगा 3t-12 प्लस 20/5, ओके। तो ये हो गया 3t प्लस 8/5, इट इज f of t, right? So you can say f of x is 3x plus 8/5. So इस तरीके से मैं f of x बता सकता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, राइट। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन फंक्शंस दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक तो कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। जाना था कि यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, राइट। और हमने यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस पर बेस्ड। चलिए तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन इज इफ f of x is equal to 1 minus x when x is less than or equal to 0 and x square when x is greater than 0, फंक्शन fx कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, एंड gx is equal to minus x when x is less than 1 and 1 minus x when x is greater than equal to 1, then f of gx क्या होगा, ओके। तो वैसे इस क्वेश्चन को करने के या इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दोनों ही मेथड हम अभी देखने वाले हैं, राइट। मैं कौन सा ज्यादा यूज करता हूं वो भी अभी पता लग जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। मेथड 1, राइट। मेथड वन में आपको f ऑफ gx चाहिए, राइट। हमको f ऑफ gx चाहिए, तो मेथड 1 देख लेते हैं क्या है। तो कुछ नहीं करना है हमको, जहां fx में x है वहां gx भर देंगे, तो 1 माइनस gx लेस देन और इक्वल टू 0 एंड g स्क्वायर x when gx is greater than 0, ओके। कोई दिक्कत नहीं है इतना लिखने में। तो ना अब देखिए gx जो है खुद, gx भी डिफाइन है खुद में, माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स है, राइट। तो gx माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स में दोनों केस में रखने वाला हूं, मींस टोटल 4 केस बनेंगे, 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट। चलिए तो इस काम को कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 1 माइनस जी एक्स पहले भरा मैंने माइनस एक्स, ओके, व्हेन माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक तो जी एक्स के साथ आ गया और ये वाला केस भी साथ में आएगा, एंड एक्स लेस देन 1, राइट। एंड 1 माइनस एक्स and 1 minus x is less than or equal to 0 and x greater than or equal to 1, ओके। ये केस हो गया gx के लिए, फर्स्ट के अंदर मैंने पुट कर दिए दोनों, एंड दूसरा gx माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। एक तो ये
minus x greater than 0 and x less than 1. Last one is 1 minus x का whole square, 1 minus x का whole square and 1 minus x is greater than 0 and x greater than or equal to, राइट। एक बारी और दिखा देता हूं मैं, देखिए बेटा 1 माइनस जी एक्स और जी स्क्वायर एक्स, इस तरीके से एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड था, राइट। बट जी एक्स खुद में दो डेफिनेशन लेकर बैठा है जी एक्स, तो फर्स्ट केस में एफ ऑफ जी एक्स के फर्स्ट केस में दोनों डेफिनेशन भरी जाएंगी। पहली बार मैंने 1 माइनस जी एक्स में फर्स्ट टाइम यूज किया माइनस एक्स एंड सेकेंड टाइम यूज किया 1 माइनस एक्स, ओके। तो जी एक्स में मैंने एक बार माइनस एक्स रख दिया लेस देन इक्वल टू 0 और दूसरी बार में 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रख दिया। बट साथ में मैंने ये वाले केस भी x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये वाले केस भी यूज किए, ओके। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स व्हेन x is less than or equal to 0 means minus x is less than or equal to 0 means x is greater than or equal to 0 and x is less than 1, okay. And this is x, right, when 1 minus x is less than or equal to 0 means x is greater than or equal to 1 and x is greater than or equal to 1, okay. And this is x square when x is minus x is greater than 0 then x is less than 0, right, and x is less than 1 and this is 1 minus x whole square when x is greater than 1, sorry, when x is less than 1 and x is greater than or equal to 1। यार देखिए अब इनका इनका सभी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, है ना। तो 1 प्लस एक्स है व्हेन x is greater than equal to 0 and x is less than or equal to 1, less than 1, तो ये आ जाएगा x greater than or equal to 0 but less than 1, right, and this is x when x is greater than or equal to 1, right, and this is x square when x is less than 0 and x is less than 1 means x is less than 0,
ओके, सो दिस द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, इस ये केस आएगा ही नहीं, क्योंकि लिखा क्या x लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो इंटरसेक्शन तो नल सेट आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कंपोजिशन हो गई। ओके, कुछ बच्चे इससे भी कर लेते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेथड 2 डिस्कस करने वाला हूँ मैं। मेथड 2 क्या है? मेथड 2, मेथड 2 में फर्स्ट, एक तो मैंने ये ऐसे लिखना है, f ऑफ gx is 1 minus gx when gx is less than or equal to 0 and g square x when gx is greater than 0. Now second, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया है ना, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड इनसाइड फंक्शन जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट? तो ग्राफ इज 1 पर बात हो रही है, व्हेन x इज लेस देन 1 gx is minus x, right? Okay, and when x is greater than or equal to 1, when x is greater than or equal to 1, this is 1 minus x, right? So this is when x is 1, y is 0, like this. Okay, इस तरीके से जाएगा। अब देखिए, जो मुझे बात करनी है वो करते हैं। मुझे f ऑफ gx बताना है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कि 1 माइनस जी एक्स वेन जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कि जी एक्स लेस देन 0 है कहां पर। एक तो यहाँ पर है, लेस देन और इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और यहाँ पर है, राइट? सो 1 माइनस, दो डेफिनेशन आएंगे यहाँ पे, एक तो है दिस इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट? तो दो डेफिनेशन आएंगी, एक तो आएगा 1 माइनस माइनस एक्स when x is greater than 0 and less than or equal to 1, या you can say less than 1, okay? and दूसरा आएगा 1 minus x when x is greater than or equal to 1, and जब gx greater than 0 है, जब gx greater than 0 है, then definition is this, so this is minus x का whole square when x is less than when x is less than 0, okay? so इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये आएगा 1 plus x when x is greater than or equal to 0 but less than 1, and this is x when x is greater than or equal to 1, and this is x square when x is less than 0. I think दोनों ही मुझे सेम फंक्शन दे रहे हैं, राइट? 1 plus x when x is 0 to 1 and x when x is greater than equal to 1 and x square when x is less than 0, ठीक है? तो जो मेथड तुम्हें सूट करे वो मेथड यूज कर लेना, बट मैं जो है सेकंड मेथड यूज करता हूँ, ओके? और कई बार इस मेथड 1 से टाइम लग जाता है, सो बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या यूज करना चाहते हो, कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so question is let fx is equal to 1 plus x when x is greater than equal to 0 but less than or equal to 2, and 3 minus x when x is greater than 2 but less than or equal to 3, then find f of x, okay? मतलब f of fx फाइंड करना है हमको, राइट? सो मेथड 2 से मैं उसको
करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 तो यही है कि भाई हमने एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है, राइट। तो जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिख देंगे। सो 1 प्लस एफ एक्स when fx is 0 to 2, in between 0 to 2, and 3 minus fx when fx is 2 to 3 closed, right। चलिए अब सेकंड स्टेप क्या है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन, राइट। तो fx तो हमारे सामने ही है, fx का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, जब 0 से 2 के बीच में है देन ये 1 प्लस एक्स है, राइट। सो 1 प्लस एक्स जो कुछ इस तरीके से जाने वाला है 0 to 2, ओके। तो 0 से 2 के बीच में जब ये 2 होगा देन ये वैल्यू इसकी 3 होगी, ओके। एंड व्हेन x is 0 this is 1, राइट। चलिए and when x is in between 2 to 3 closed, this is 3 minus x। इस लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to 1 plus x 3 minus x। so when x is 2, when x is 2 y is 1, like this is okay। so this is 3 minus x। तो कह क्या रहे हैं कि f of fx बता दीजिए। चलिए इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं y is equal to 3 minus x, ओके। स्टूडेंट्स तो फिर हम उस f ऑफ fx को देखते हैं। अगर fx 0 से 2 के बीच में है देन 1 प्लस fx होगा। तो f ऑफ fx, तो 1 प्लस fx की जगह ये ग्राफ यूज करेंगे जब fx 0 से 2 के बीच में है। तो fx 0 से 2 के बीच में मींस fx 0 से 1 के बीच में है। देखिए आप 0 से 1 के बीच में ये जा रहा है दिस पोर्शन, एंड 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में मींस यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 2 है। देन ये 2 कब आएगा, 1 प्लस मतलब fx 2 कब आएगा, ये 1 प्लस x इज 2 देन x इज 1, तो ये 1 होगा, राइट। तो जब fx एक तो 0 से 1 के बीच में गया, राइट, और फिर 1 से 2 के बीच में गया, तो 1 से 2 के बीच में। तो जब x 0 से 1 है, जब x 0 से 1 है देन 1 प्लस x, राइट। एंड व्हेन x इज 1 to 2, 1 to 2, then this is 1 plus 3 minus x, okay। and when x is 2 to 3 closed then 3 minus, जब fx 2 से 3 के बीच में है then ये वाला पोर्शन आएगा ये, so this is 3 minus 1 plus x, 1 plus x, okay। so this is 2 plus x when x is 0 to 1, and this is 4 minus x when x is 1 to 2, and this is 2 minus x when x is 2 to 3, okay। so this is f of fx, right। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के लिए कंपोजिशन लिखते हैं, राइट। चलिए तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।